साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों 4 मई को दो सेट पूछे गए थे प्रश्नों के। पहला सेट मैंने पहले बता दिया था, परंतु तकनीकी कारणों से और ऑफिशियल कारणों की वजह से ये चौथा सेट अपलोड करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्योंकि क्योंकि अगली बार दोहराए भी जा सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को, क्योंकि कई प्रश्न रिपीट हुए हैं। जैसे कि इस दूसरे सेट में पहले सेट का जो पहला प्रश्न है वो रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है कि वो रिपीट हो, क्योंकि कौन होनहार करोड़पति में भी प्रश्न रिपीट हुए थे। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों को, जितने भी IVR काल अभी तक आ चुकी हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए हम IVR काल सुनते हैं और उसका उत्तर भी, सही उत्तर भी आपको बताते चलते हैं। देखिए, तो साथियों ये पहला प्रश्न पूछा गया है। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, सीख, कलमी और शम्मी किसके उदाहरण हैं? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है सब्जियां। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है मीठे पेय पदार्थ। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है कबाब। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है मसाले। कबाब। पुष्टि करने के लिए माफ कीजिए, ये एक मान्य उत्तर नहीं है। एक बार फिर प्रयास करें। वो रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले सेट में भी था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। सामी कौन सा फूड कैटेगरी में आता है? और इसका सही उत्तर हम बता चुके हैं। सही उत्तर होता है इसका कबाब। ये कबाब का एक प्रकार है सामी, तो इसका सही उत्तर है कबाब। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है कुष्ठ रोग। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है डेंगू। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है मम्प्स या गलसुआ। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है फ्लू। मम्प्स या गलसुआ पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साथियों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे आप उत्तर देते हैं, तो उत्तर जैसे जो भी उत्तर आप सेलेक्ट करें, उसके बाद 9 प्रेस करने के लिए कहा जाता है। आपको 9 दबाने के लिए कहा जाता है अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए। आप अदर की दबाएंगे, 8, 7, 6 या कोई भी अन्य की दबा देंगे, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनिए। इसमें प्रायः 9 दबाने के लिए कहा जाता है, अभी 9 दबाने के लिए बोला जाता है। उत्तर देने के बाद, सही उत्तर देने के बाद, उत्तर की पुष्टि करने के लिए 9 दबाने के लिए बोला जा रहा है। तो आप उत्तर देने के बाद, उत्तर सेलेक्ट करने के बाद अपना 9 दबाएं उसकी पुष्टि करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? साथियों प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, और उसके ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जिस ऑप्शन में आपका कुष्ठ रोग है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 9 प्रेस करके अपने उत्तर की पुष्टि कर लेंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर जो है कंफर्म हो जाएगा और सही उत्तर आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? साथियों अगला प्रश्न जो है वो NTA क्वेश्चन है। इसको NTC क्वेश्चन भी कहते हैं। साथियों इसको NTA क्वेश्चन कहते हैं और NTC क्वेश्चन भी कहते हैं। ये नियरेस्ट अबाउट करेक्ट या नियरेस्ट अबाउट आंसर, मतलब उत्तर के लगभग सही क्वेश्चन। तो इसमें आप उसके लगभग सही उत्तर देंगे तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। और ये एक संख्या होती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? साथियों प्रश्न आपने सुन लिया होगा, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है?
साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 65। और ये आपको कीपैड से टाइप करना है, और टाइप करने के बाद कीपैड से टाइप करेंगे आप, उसके बाद आपको स्टार या हैश दबाकर अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। साथियों इसको कीपैड से टाइप करना होता है। संख्यात्मक, जैसा कि मैंने बताया था अपने वीडियो में, ये संख्यात्मक प्रश्न है। और साथियों अब जब भी आपके पास IVR कॉल आए, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। जितना भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी आपको निर्देश उसमें दिए जाते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हड़बड़ी में आप कॉल कट मत कीजिएगा। जब वहाँ से आपको धन्यवाद बोला जाए तभी आप कॉल कट करना। हो सकता है आपको तीसरा प्रश्न आपको भी पूछा जाए, तो ये उसको ध्यान से सुनिएगा। और जब तक वहाँ से कॉल कट नहीं होती, आप खुद से कॉल कट मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप सही उत्तर सबमिट कर लेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथियों पिछले वाले कॉल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अक्सर दोहराए भी जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। वो विकल्प में अंतर हो सकता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न वीडियो में मिलते हैं अगले सही प्रश्न के उत्तरों के साथ। और रजिस्ट्रेशन यदि नहीं किया है आपने तो ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।